Hello everyone, this is Vaibhav Goyal and today we are starting with the topic objectives of management. As we have stated earlier also, we know that any organization exists for the accomplishment of a basic purpose. It means हर ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको फुलफिल करना चाहती है वो। तो इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट अपने सारे एफर्ट्स करता है, राइट? So we can see that there are three objectives of management in any organization. First is organizational objective, next is personal objective, and third is social objectives. Now the first objective, which is known as organizational objective, it can also be termed as economic objective of the organization. Now what do you mean by economic? As you have already studied that economic implies something related to money. सो इस ऑब्जेक्टिव में हम ये पढ़ते हैं कि मनी से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसके भी थ्री पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ सर्वाइवल, नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट एंड द थर्ड इज़ ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप सब फ्लिपकार्ट को जानते हैं। जब वो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, फ्लिपकार्ट ने सिर्फ बुक्स से अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो जैसे जैसे उसका बिज़नेस ग्रो होता गया, उसने अपने बिज़नेस के अंदर और भी चैनल्स ऐड करते गए, जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ग्रोसरीज़, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और बहुत सारे गुड्स उन्होंने अपनी लाइन में ऐड कर दिए। बट स्टार्टिंग में उनका एम क्या था कि हमें बुक्स बेचकर इसकी जो कॉस्ट है वो कवर अप करनी है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव होता है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उस ऑर्गेनाइजेशन का ये होता है कि हमें गुड्स की कॉस्ट को कवर करना है, तो इस ऑब्जेक्टिव को हम सर्वाइवल बोलते हैं। गॉट इट? अब लेकिन सिर्फ सर्वाइवल करके तो कोई ऑर्गेनाइजेशन लाइफ लॉन्ग चल नहीं सकती। सो नाउ वी मूव ऑन टू अन हायर लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव विच इज़ नोन एज प्रॉफिट। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, every economic organization wants that it must earn some profits because there are so many stakeholders of the organization. They are shareholders, customers, creditors, management, employees. Everybody wants to earn something. सब यही तो चाहते हैं कि हम कुछ कमाएं उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि हम प्रॉफिट कमाएंगे, तो वो कैसे रन कर पाएगी? तो इसलिए सर्वाइवल के बाद किसी भी बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट्स अर्न करना। उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कंपनी क्या क्या कर सकती है? अपनी कॉस्ट कम करती है, वो उसकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। तो इस तरीके से कंपनी के प्रॉफिट्स अर्न होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द लास्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज़ ग्रोथ। whenever a company has started earning profits, it has started making profits, it wants that it should enter into some new areas of market. उसके कुछ और भी लाइंस ऐड अप हों उस एरिया में, जिससे कि वो और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर सके। लाइक क्योंकि किसी एक बिज़नेस के अंदर तो कुछ लिमिट होती है ना प्रॉफिट्स अर्न करने की। जैसे कि आप देख सकते हो कि फ़्लिपकार्ट ने भी मिंत्रा को एक्वायर कर लिया, मिंत्रा को उसने टेक ओवर कर लिया। फ़्लिपकार्ट ने एक और अपनी सब्सिडी खोल ली फ़ोन पे। तो ये सब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि वो अपने प्रॉफिट्स को, अपनी अर्निंग्स को लिमिट ना कर पाएँ। वो इसलिए ग्रोथ करती रहती हैं, किसी बिज़नेस को एक्वायर कर लेना, कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने लगना। तो ये सब तरीके हैं ग्रोथ करने के। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी करते हैं कि वो अलग अलग मार्केट्स में एंटर करती हैं। तो इन सब तरीक़ों से कंपनी की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट social objectives of the management. Now, as we all know that society is concerned with the people around us. Like every organization, it exists in the society. So हर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ना कुछ लिया है सोसाइटी से, चाहे उसने एम्प्लॉयज़ लिए हों, चाहे उसने कुछ रिसोर्सेज लिए हों। कुछ ना कुछ तो हर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से लेती ही है। तो इज़न्ट इट द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे बैक टू द सोसाइटी इन सम वे और द अदर? लाइक अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ पुअर पीपल की हेल्प कर दे, या फिर कहीं पर किसी डैमेज एरिया को ग्रीनरी कर दे वहाँ पर, या फिर कहीं पे गंदगी हो रही तो उसे क्लीन करा दे टाइम टू टाइम, अगर वो इस तरीके के वर्क करती रहेगी तो उससे सोसाइटी भी खुश रहेगी। या अगर आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी लोकेलिटी में कि जो वहाँ पे जो पुअर पीपल रहते हैं उनकी हेल्प करते रहते हैं, उनको खाना खिलाते रहते हैं टाइम टू टाइम, या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए वो कुछ करते रहते हैं। लाइक कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को, लाइक कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती रहती हैं। तो ये भी वो एक तरीके से सोसाइटी को पे बैक ही कर रहे हैं।
फॉर एग्जांपल जोमेटो कंपनी है, ऐसे उसने कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया। ओला उबर का कैब्स हैं, ये कंपनी ऐसे स्टार्ट हुई है। कितने सारे बहुत ज़्यादा लोग जैसे अनस्किल्ड हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उनको नॉलेज भी नहीं है, तब भी वो लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को सिर्फ गाड़ी ही चलानी आती है तो वो ओला उबर में काम कर सकता है, उसे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, उन ऐप वैप चलाना सीख लेते हैं, फ़ोन पे बात करना सीख लेते हैं, किस तरीके से पेश आना चाहिए। तो इसके थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज़ हो जाता है। और ज़ोमैटो में क्या है, वहाँ पे तो डिलीवरी करनी होती है। वो उनको भी फ़ोन ऐप चलाने की ट्रेनिंग दे दी जाती है, और वो लोग जो है कंज्यूमर की डिज़ायर्ड लोकेशन पर उस फूड को डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरीके से कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही है हमारी सोसाइटी में। Now, last but not the least, the third objective of management is individual or personal objectives. Now, with individual objectives, I mean that the objective of the employees, of the people working in the organization, like किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके के लोग वर्क कर रहे होते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल में देख लीजिए कि कितने अलग अलग एरियाज से लोग आए हुए हैं। तो वो सब कुछ ना कुछ अपने मन में कुछ एस्पिरेशन लेकर आते हैं। सबकी कुछ ना कुछ नीड्स होती हैं जो उन्हें सेटिस्फाई करनी होती है। किसी की वो फाइनेंशियल नीड हो सकती हैं, किसी की सोशल नीड हो सकती हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी वहाँ पे सोशल नीड है सबसे ज़्यादा, कि मेरे कोई फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे बने। ठीक है, तो इस तरीके से हर एम्प्लॉई के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब तक वो ऑब्जेक्टिव उसका फुलफ़िल नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने में पूरी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के लिए स्ट्राइव करना चाहिए कि हम एम्प्लॉइज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर सकें। जैसे किसी एम्प्लॉई को चाहिए कि वो कुछ सालों से कंपनी में वर्क कर रहा है बहुत ईमानदारी के साथ, तो कंपनी उसका प्रमोशन कर दे या फिर उसकी सैलरी में एक अच्छा हाइक कर दे। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव पे भी कंपनी को फोकस करना होता है, जिससे कि कंपनी के एम्प्लॉइज़ के ऑब्जेक्टिव और जो कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइक जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कंट्रास्ट ना हो सके। लाइक ऐसा हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करने में उतनी हेल्प ना कर पाए। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम अपना वर्क अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट का जो एम है किसी भी वर्क को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली परफॉर्म करना, वो अकम्प्लिश ही नहीं हो पाएगा जब तक एम्प्लॉयज़ खुश नहीं होंगे। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि एक हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स में और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। दैट्स ऑल, थैंक यू, आई होप यू लाइक्ड इट।